हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। नवमी के बाद में दशमी। दशमी के दिन माँ माँ ने 9 दिन तक महिषासुर से लड़ाई की, उसका वध किया। 10वें दिन वापस आई तो सब देवताओं ने उनका अभिवादन किया और उसके बाद में जिन शस्त्रों से वो लड़ी उसकी पूजन किया। इसलिए दशमी मनाई जाती है, यानी कि बुराई पे अच्छाई की जीत। बुराई पे अच्छाई की जीत की अगर हम बात करें तो यस, हम सब जानते हैं कि हम दशहरा मनाते हैं क्योंकि इस दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध किया। 10 सर वाले रावण का वध किया, इसलिए इसे दशहरा कहा जाता है। इस दिन भी बुराई पे अच्छाई की जीत हुई थी। हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, शस्त्रों की पूजा करते हैं, हम लोग हमारे गाड़ियों की पूजा करते हैं क्योंकि हमारी गाड़ियां भी हमें हेल्प करती है। उन्हें धोते हैं, उन्हें साफ करते हैं और घरों को भी हम लोग तोरण माल लगाते हैं, फूलों से सजाते हैं। गाड़ियों को भी हम लोग हार लगाते हैं। इस दिन हम लोग एक पर्टिकुलर फूल है वो यूज करते हैं, दैट इज दिस फ्लावर। इस फ्लावर को कई लोग झंडू का फूल बोलते हैं, कोई लोग गेंदे का फूल बोलते हैं, कई लोग मारीगोल्ड फ्लावर भी बोलते हैं। इस फ्लावर को क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये फ्लावर ये आते हैं 2 कलर्स में, एक ऑरेंज और एक येलो, जो रिप्रेजेंट करता है ब्राइटनेस को, सन की ब्राइटनेस को, जॉय को, विक्ट्री को बेसिकली। क्योंकि ये फ्लावर्स ये इजीली अवेलेबल होते हैं, इनके कलर इतने ब्राइट है कि इन्हें देखकर हमें खुशी मिलती है। इसके साथ में हम यूज करते हैं ये आम के पेड़ के पत्ते। बेसिकली इसके पीछे भी साइंस है कि आम का पेड़ माना जाता है कि ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड लेता है एंड ऑक्सीजन हमें देता है। तो जब हम इसे बाहर लगाते हैं तो हमें फ्रेशनेस भी मिलती है और साथ में हमें सेहत भी मिलती है। एंड ऐसे कहते भी हैं कि आम का जो फल है ये हनुमान जी को बहुत प्रिय था। तो जब हम इसे लगाते हैं तो ऐसे माना जाता है कि हनुमान जी हमारे पास में है, हमारी रक्षा कर रहे हैं। इसलिए दशहरे के दिन हम लोग ये गेंदे के फूल और इसका जो तोरण है वो बनाकर घर के बाहर लगाते हैं टू सेलिब्रेट विक्ट्री, मतलब कि जो अच्छाई की जीत है उसे सेलिब्रेट करने के लिए, गुडनेस को उसे वेलकम करने के लिए। इस दिन हम लोग एक और जो रिचुअल है, एक और जो ट्रेडिशन है वो फॉलो करते हैं एंड दैट इज ये ग्रीन गोल्ड देना। इसे ग्रीन गोल्ड भी कहा जाता है, इसे सोने के पत्ते भी कहा जाता है, इसे आपटे के पत्ते भी कहा जाता है। ये बेसिकली बड़े देते हैं अपने छोटों को आशीर्वाद के स्वरूप। इसके पीछे भी एक छोटी सी लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी है। जब भगवान श्री राम थे तो उनके जमाने में कौस के नाम के एक स्कॉलर थे। इन्होंने अपने गुरु के पास में गए, बहुत सारा इन्होंने जो नॉलेज है, जो ज्ञान है वो उन्होंने अर्जित किया। अब जब ज्ञान लिया है तो एक्सचेंज में कुछ तो देना होगा। तो उन्होंने अपने गुरु से कहा कि कृपया करके मुझसे कुछ गुरु दक्षिणा ले लीजिए। गुरु ने पहले तो मना कर दिया क्योंकि गुरु जानते थे कि उनकी परिस्थिति वो इतनी ठीक नहीं है। लेकिन कौस्त्य ने बहुत आग्रह किया तो गुरु ने कहा कि मुझे कुछ सोने की मोहरें चाहिए। अब कौस्त्य ने हामी तो भर दी, पर कौस्त्य के पास तो धन नहीं था, तो वो क्या करते? वो गए प्रभु श्री राम के पास में। प्रभु श्री राम ने जहाँ पे मिले कौस्त्य, वो था ये आपटे का झाड़ जहाँ पे ये था। तो श्री राम जी ने कहा कि कौस्त्य आप यहाँ पे मेरा इंतजार कीजिए, मैं कुछ समय में आता हूँ। भगवान 3 दिन के बाद में वापस लौटे कुबेर जी के साथ में। कुबेर जी को सारी कथा सुनाई तो कुबेर जी बहुत इम्प्रेस हो गए कौस्त्य से। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने मैजिकल पावर से बस इस झाड़ को हिलाया। तो ये जब झाड़ को हिलाया तो इससे गिरे पत्ते गोल्ड के स्वरूप में। तो कौस्त्य भी जो थे वो बहुत ही ज्यादा एनलाइटेंड थे, सेल्फलेस थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जितना गोल्ड अपने गुरु को कमिट किया था उतना गोल्ड उठाया और अपने गुरु को देकर अभिवादन किया। बचा हुआ जो गोल्ड है उन्होंने पूरी अयोध्या नगरी में बांट दिया। तो इसे कहा जाता है सेल्फलेसनेस, एनलाइटमेंट। तो इसके लिए ये ट्रेडिशन है कि हम जो ये सुना देते हैं आज भी चला आ रहा है एंड हम आग्रह करेंगे कि इसको आगे भी चलाए रखें, क्योंकि हम लोग जब ये आगे पास ऑन करेंगे तो हम लोग आगे पास ऑन कर रहे हैं कौस्त्य की सेल्फलेसनेस। हम लोग आशीर्वाद में सामने वाले को दे रहे हैं प्रॉस्पेरिटी, फिर बहुत सारा प्यार, उसके बाद में बहुत सारा जॉय, फेथ, और आगे बढ़ने के लिए, जीतने के लिए, अपने फियर्स को कॉन्कर करने के लिए ढेर सारी बेस्ट विशेस। तो इस दशहरा भी हम लोग यही प्रार्थना करेंगे कि हम सब लोग हमारे अंदर की जो नकारात्मक ऊर्जा है उसे हम लोग निकालने की पूरी कोशिश करें और भगवान श्री राम के बताए राह पर चलें। जय श्री राम।